अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहरी टाउन कराची में अभी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हर प्रेजेंट में आप देखें, कोई भी प्रेजेंट आप देख लें, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और वहाँ पे प्रॉपरली चीज़ों को आप कह सकते हैं कि एंड यूज़र की तरफ लेके जाया जा रहा है। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम इतना तेज़ी के साथ हो रहा है कि आप बहरिया टाउन कराची का कोई भी प्रेजेंट उठा के देख लें, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रक्शन होती नज़र आएगी। अगर हम पिछले 2 से 3 महीने की बात करें तो पिछले 2 से 3 महीने में बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट्स हैं जहाँ पे अनबिलीवेबल जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो हुआ जा रहा है। जिसमें हम प्रेजेंट अगर 8 की बात करें तो प्रेजेंट 8 में, अगर हम इस वक्त करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखकर बात करें तो प्रेजेंट 8 में प्रेजेंट 1 से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है आप कहें तो हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि प्रेजेंट 8 प्राइस वाइज भी रीज़नेबल था, लोकेशन उसकी आउटस्टैंडिंग आ रही थी और इसी तरीके से सराउंडिंग बहुत ज़्यादा आबादी आ गई थी, तो जैसे लोगों का रुझान वहाँ पे बना और लोगों ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। हमारी आज की वीडियो बेसिकली रिलेट करती है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो उस पे आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। तो आज हम बताएंगे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं तो आप किन किन नुकसानात को फेस कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा और आप आसानी से इस वीडियो को समझ सकें कि हमारा बनाने का मकसद क्या है। 2018-2019 की अगर हम बात करें तो 2018-19 में कंस्ट्रक्शन के रेट्स बहुत ही रीज़नेबल थे। मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, अभी अगर 4000 रेट है तो उस वक्त वहाँ पे 3800 रुपया रेट था विद मटेरियल और ईच एंड एवरीथिंग के साथ मिला के। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजूहत तो ये कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो मटेरियल यूज़ होता है उसका सस्ता होना, सरिया, सीमेंट, बजरी, आपकी दूसरी चीज़ों का लवाजमात का सस्ता होना, इसका एक सबसे बड़ी रीज़न थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये कि आपकी लेबर कॉस्ट ना होने के बराबर थी। लेबर बहुत सस्ती थी, लोग जो थे वो मतलब कम प्राइस के ऊपर भी चीज़ों को कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से महंगाई, जो कि एक वर्ल्ड वाइड इशू था कि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से और दूसरे मामला की वजह से महंगाई हुई, लोगों को चीज़ें महंगा मिलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से रेट्स इंक्रीज़ होना शुरू हुए। अब ये जो महंगाई हुई इसकी वजह से हुआ ये कि जो रेट्स चीज़ें थी उनके रेट्स डबल होना शुरू हो चुके। मतलब 80,000 पर टन के हिसाब से जो सरिया था अभी 2,25,000 रुपया टन सरिया के हिसाब से जाके पहुंचा है, टच किया। मतलब डबल से भी ज़्यादा प्राइस हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में रेट्स आप कह सकते हैं कि तकरीबन 50 से 70% रेट इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि बड़ी ह्यूज अमाउंट। इसी तरीके से आपकी जो लेबर कॉस्ट एक्सपेंसिव हुई। उसकी रीज़न ज़ाहिरी बात ये है कि जब ज़ाहिरी बात है दूसरे लवाजमात ज़िंदगी महंगे होंगे तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो भी ऑब्वियसली महंगी होना शुरू हो जाती हैं, उनके भी रेट्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो सर्विसेज जब महंगी हुई, जब मटेरियल आपका महंगा हुआ तो ऑटोमेटिकली जो उसका बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ा। ज़ाहिरी बात है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं या किसी भी आप ठेकेदार को देते हैं या लेबर कॉस्ट पे भी करवाते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है अपनी जेब से डाल के आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करके देगा। तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ऑनर होगा, जो लैंडलॉर्ड होगा, उसके ऊपर जाके फॉल करते हैं। अब आते हैं मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में। मैंने आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड इसलिए बताया कि ताकि आप समझ सकें कि रेट्स इंक्रीज़ होने की, महंगा होने की वजह क्या थी। अब अगर हम करंट मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान की मौजूदा इकॉनमी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो इतनी आप कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन है, इतनी मार्केट में क्रैक्स हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि आप किसी भी जगह पे, एक जगह पे किसी भी प्राइस को रोक नहीं सकते हैं। कभी प्राइस ऊपर जा रही है तो कभी नीचे आ रही है, लेकिन नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। प्राइसेस ऊपर से ऊपर ही चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान में जब भी किसी चीज़ को महंगा किया जाता है तो उसको रिवर्ट अपनी एक्चुअल प्राइस में लाने या इम्पॉसिबल वाली बात है। आप बेसिक चीज़ों की बात कर लें, अगर घी चीनी की बात करें तो वहाँ के रेट्स कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 80 रुपये से जो है 40 रुपये के ऊपर प्राइस आ जाए। तो ये एक लॉजिकल बात है कि जो चीज़ एक दफ़ा महंगी हो जाती है उसको दोबारा अपनी प्राइस के ऊपर, एक्चुअल प्राइस के ऊपर रिवर्ट लेके आना इम्पॉसिबल है। लिहाजा अभी जो मार्केट की करंट सिचुएशन है कि रेट्स डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मतलब 10 रुपये वाली चीज़ 12 रुपये की होती जा रही है, 12 रुपये वाली चीज़ अगर हम रात को देखते हैं 12 रुपये की तो दिन को अगले दिन 15 रुपये की हुई पड़ी होती है। मतलब डे बाय डे रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो चुके हैं। ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि अजीब और एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप जितना वेट करेंगे उतना आप अपना नुकसान करेंगे। बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों में होता है ये है कि आप जितना वेट करते जाते हैं उतना आपको फ़ायदा होता जाता है।
वो उन सिचुएशन में होता है जो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हैं, या उन सिचुएशन में होता है अगर आपने प्लॉट लेके खाली उसको बेचना है तो उस सिचुएशन में आपका रखी हुई प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा फायदा। लेकिन अगर आपने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए बेहतरीन टाइम है कि आप वेट ना करें, आपको जिस रेट के ऊपर जो चीज़ मिलती है उसको आप लें, परचेज़ करें और उसको कंस्ट्रक्शन का काम करके अल्लाह का नाम लेकर उसको शुरू करें और पाया तकमील तक पहुँचाएं, ताकि आपका जो पैसा है वो सिक्योर हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो घर बनता था, आपका जो खाली कंस्ट्रक्शन है 250 गज के घर के ऊपर बहरिया टाउन में, वो तकरीबन 1 करोड़ 1.25 करोड़ की रेंज में आपका आउटस्टैंडिंग घर बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अभी 1.5 करोड़ में भी आपका घर नहीं बनता, 2.25 करोड़ 2 करोड़ 2.25 करोड़ की रेंज में जाके आपका, वो भी अल्लाह अल्लाह करके अगर आप खुद बड़े खींचतान की चीज़ें करते हैं और अपनी अच्छी फिनिशिंग नहीं करते तो फिर जाके बनता है। मकसद बात करने की ये कि रेट्स डबल से डबल हुए जा रहे हैं। तो इस वक्त अगर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बात करें, जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो अपना बेहतरीन डिसीजन ले रहे हैं, वो अपने घर को बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम 2 साल 3 साल 4 साल के बाद कंस्ट्रक्शन करें, तो वो बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि टाइम के साथ चीज़ें महंगी होंगी, टाइम के साथ चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। टाइम के साथ आपको जो 1 करोड़ में घर बन रहा है वो आपको 3 करोड़ में बनेगा। सेम चीज़ जो आप 1 करोड़ में ले रहे हैं वो आप 3 करोड़ में लेंगे। उससे बेहतर ये है कि आप प्लॉट परचेज, जो आपने प्लॉट परचेज़ किया उसको सेल करें और एक बनी बनाई प्रॉपर्टी परचेज़ करें, ताकि आपको ख्वारी ना हो, आप रीजनेबल बजट में रहते हुए चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना एक आइडियल होम बनाएं, आप अपना ड्रीम हाउस बनाएं, तो उसके लिए आपको ज़ाहिरी बात है थोड़ी सी जल्दी करनी होगी, थोड़ी सी आपको अपनी जो है वो एबिलिटीज़ को बरोकार लाते हुए चीज़ों को जल्दी करना होगा, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ा लॉस लेंगे। बहरिया टाउन को छोड़ के अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, रेट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकलें और आप अपने आप को मुस्तफ़ीद कर सकें, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम आपको इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त आपके लिए क्या सूटेबल है। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप खुद बनवाएं, किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाएं, हमसे बनवाएं, किसी से भी कंस्ट्रक्शन करवाएं, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन करवानी चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, रेट्स महंगे होना, चीज़ों का डबल ट्रिपल होना, बाद में चीज़ों का इस तरीके से ना होना, बहुत सारे बहरिया की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस का होना, ये सारी चीज़ें आपको टाइम के साथ फेस करना पड़ेंगी। लिहाजा इस सारी ख्वारी से बचने के लिए आपके पास टाइम है, आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल है। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।